तो इसका कोशिका विभाजन का काम रहता है, तो ये कंद की जो साइज रहती है उसको बढ़ाएगा। साथ ही जो कली का जो आकार होता है, कली का साइज भी बढ़ाएगा, तो कली की साइज बढ़ेगी तो घाटी की साइज बराबर बढ़ेगी, बराबर उसकी जो साइज बढ़नी है। और इसका एक और जो मुख्य काम रहता है। राम राम किसान भाइयों, मैं हूं सुनील आलना पटेल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेत और किसान में। हमसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी कोई जानकारी साझा करें वो आप तक जरूर पहुंचे। आज हमें दोबारा हमारे फसल प्रधान और कृषि मित्र हरीश जी विश्वकर्मा से मिलने का मौका मिला है। तो आज हम इनसे जो लहसुन में जो कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में बात करने वाले हैं, वो फसल में क्या फ़ायदे होते हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं, कब देना चाहिए, कितना डोज होना चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। राम राम साहब, जैसा कि सुनील भाई ने पूछा है कि लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का क्या काम रहता है, कितना डोज रखना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए और कब डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट का जो हमारी लहसुन की फसल है इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बहुत सारे किसान भाई डालते भी हैं, बहुत सारे किसान भाई नहीं भी डालते हैं। तो इसके अंदर कैल्शियम रहता है और नाइट्रेट रहता है। तो इसमें नाइट्रेट रहता है आपका 15.5% और कैल्शियम रहता है 18.5%। पूरक पोषक तत्व तो NPK हो गया, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। और द्वितीय जो पोषक तत्व होते हैं उनमें ये नाइट्रोजन और नाइट्रेट और कैल्शियम आता है। तो लहसुन की फसल के लिए कैल्शियम की आवश्यकता भी रहती है, नाइट्रेट की आवश्यकता भी रहती है। कैल्शियम नाइट्रेट का लहसुन की फसल में यूँ मान लीजिए आपके कोशिका विभाजन जो सेल डिवीज़न होता है, तो इसका महत्वपूर्ण काम रहता है कोशिका विभाजन करना, सेल डिवीज़न का इसका काम रहता है। तो सेल डिवीज़न होगी फसल में तो फसल की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है वो ऑलरेडी बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो फसल हमारी अच्छी होगी तो उत्पादन बढ़ेगा। अब ये तो होगी फसल के बारे में। अब इसका को ज़मीन में डालने से लहसुन का जो कंद रहता है, जिसकी जो साइज रहती है लहसुन की, हाँ, तो इसका कोशिका विभाजन का काम रहता है। तो ये कंद की जो साइज रहती है उसको बढ़ाएगा। लहसुन के अंदर तेल की मात्रा भी पाई जाती है, आपको है ना, तो ये तेल की मात्रा भी बढ़ाता है। साथ ही जो कली का जो आकार होता है, तो कली का साइज भी बढ़ाएगा, तो कली की साइज बढ़ेगी तो घाटी की साइज बराबर बढ़ेगी, बराबर उसकी जो साइज बढ़नी है। और इसका एक और जो मुख्य काम रहता है, लहसुन हो या कोई सी भी फसल हो, चाहे गेहूं, धनिया, चना, कुछ भी हो, अगर इसका अपन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल की जो भंडारण क्षमता रहती है, स्टोर कैपेसिटी जिसको बोलते हैं अपन, जैसे अपन ने फसल तैयार होगी घर पर रखी तो फसल जो खराब होती है ना, तो वो जो भंडारण क्षमता रहती है, तो कैल्शियम नाइट्रेट के उपयोग से भंडारण क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिससे हमारी फसल जो घर पे रखी रहती है या गोदाम में रखी रहती है तो काफ़ी दिनों तक, मतलब इसके उपयोग से, इसका उपयोग करने से वहाँ भी रिजल्ट मिलता है अपने को। जब फसल हार्वेस्ट होकर घर पहुँच गई, जब तक इसका रिजल्ट रहता है। बाकी दवाइयों का तो अपन ने उत्पादन कर लिया, यहीं तक उत्पादन तक ही रहता है। कैल्शियम नाइट्रेट आपके घर तक काम करेगा। जो किसान भाई साल भर किसी अपनी फसल को रोकते हैं लहसुन को, तो उसमें रोकने की उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और इसको जो रोकोगे ना आप, तो इसमें जो बाद में जो कोई भी दिक्कत आती है ना, जैसे लहसुन मरने की, पड़ा लहसुन भी मरता है, तो वो भी इसमें कुछ गलियां मर जाती है। यूँ तो नहीं कह सकते हैं कि लहसुन मरेगा ही नहीं, बाकी अगर बिना कैल्शियम नाइट्रेट का अगर 60% मर रहा है, 60% बच रहा है, तो ये 80% बचेगा। इतना फर्क पड़ जाता है इससे। और इसका जो डोज होता है, मतलब जैसे उपयोग की मात्रा प्रति बीघा कितनी रखनी चाहिए, तो बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे लहसुन है यार 200 रुपये किलो बिक रहा, 150 रुपये किलो बिक रहा, जो फसल का भाव रहता है उस हिसाब से अनाप शनाप खर्चा करते हैं और अनाप शनाप खाद पानी डालते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका 2 किलो बीघे के हिसाब से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 किलो बीघा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए लहसुन में। इसका अधिक अगर आप उपयोग करते हो तो लहसुन में क्या होता है कि बहुत सारी बार आपने देखा होगा, कलियां फूट के साइड से पौधे चालू हो जाते हैं। नहीं बाद में। तो इसका अधिक अगर आपने इसका इस्तेमाल किया, डोज बढ़ा दिया, तो आपके जो कंद हैं उसमें से नए पौधे निकल जाएंगे और कलियों के पौधे बन जाएंगे। हाँ, जो गांठें फटने की समस्या आती है ना, वो इसी वजह से आती है। अधिक इसका उपयोग करोगे तो फिर वो आपके कंद फटेंगे। तो इसका जो अनुशंसित मात्रा है 2 किलो बीघा, उससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। तो हरीश जी भाई साहब, मैं भी आपसे एक पूछना चाहता हूँ, जो हमारे किसान भाई अक्सर सवाल करते हैं कि जो कैल्शियम नाइट्रेट है
अपन इसको किसी और खाद के साथ इसका छिड़काव कर सकते नहीं कर सकते हैं? नहीं, देखो इसमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जी। जो मुख्य सावधानी होती है वो इसमें क्या है कि जैसा आप ये कैल्शियम नाइट्रेट जो आता है ना, जी। तो इसको कभी भी सल्फेट वाला जो खाद आता है, जैसे जिंक सल्फेट हो गया, जी। अमोनियम सल्फेट, वो कैल्शियम सल्फेट भी आता है। हम्म। तो जो भी सल्फेट वाले जो टेक्निकल लिखे हुए आते हैं जी, किसी जी, भी जी। खाद पे, उसको कभी भी इसके साथ, सल्फेट वाले खाद को इसके साथ क्यों नहीं डालना नहीं डालना चाहिए। क्यों वो नहीं डालना रिएक्शन करता है इसके अच्छा, साथ, अच्छा। इसके साथ नहीं डालना चाहिए। इसके साथ में आप जैसे यूरिया के साथ मिला लो, टीपी के साथ मिला लो, एनपीके मिला लो, हाँ पोटाश इनके वगैरह साथ में, जिसके साथ मिलाना चाहते हाँ हो। लेकिन जो सल्फेट नामक जिसमें भी आता है टेक्निकल, हाँ उसके साथ अपन को इस खाद को नहीं मिलाना चाहिए। हाँ। तो हमारे किसान भाई को आप ये भी बता दीजिए कि जो कैल्शियम नाइट्रेट है, इसका लहसुन में सही समय पे कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसका सही समय क्या है? हाँ बिल्कुल सही सवाल किया आपने। कैल्शियम नाइट्रेट का जो उपयोग रहता है वो मेनतर ज़्यादातर सेल डिवीज़न के लिए ही काम में आता है। तो हमारी लहसुन की फसल जो बुआई से लेकर के जी। 80-85 दिन तक, मतलब उसको कंप्लीट कर लेते खूब, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, लास्ट 90 दिन से बाद में आपको कैल्शियम नाइट्रेट देने के डालना ही नहीं है। या तो पहले डाल लो, और अगर नहीं डाला है तो फिर मत डालो। मत डालो। या तो 90 दिन से पहले डाल लो आप। जी जी। 50 दिन से 90 दिन के बीच में कभी भी आप कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हो। बाकी अगर 90 दिन से ऊपर अगर अपनी फसल हो गई है तो उसमें कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर वही कंद फटने वाली समस्या आएगी। टाइम पीरियड निकल जाएगा हाँ उसका। हाँ, वो तो फिर बचेगी। नुकसान करता है लहसुन में। तो इसको क्या करना रहता है कि जैसे या तो यूरिया में मिला लो, सबसे बेस्ट तरीका तो यूरिया में मिलाने का ही रहता है। 2 किलो बीघा, 2 किलो 3 किलो बीघा का अपन यूरिया उसके साथ में ऐड करके, और उसको रखा भी नहीं रहना। ऐसे नहीं कि मिला के रख दिया और शाम को डाल रहे हैं, ऐसे नहीं है। आपको हाथों हाथ मिलाना है और हाथों हाथ खेत में फेंकना है। हाथों हाथ खेत में फेंकना है और पिलाई कर देनी है। हाँ, बुआई पिलाई से पहले फेंकना रहता है, तुरंत फेंकना है, तुरंत पानी पिलाना है। तो किसान भाइयों, ये थी कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी कोई जानकारी साझा करें वो आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद। राम राम।